आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो नशे में व्यक्ति जब होता है तो वो गिरता है, और वैसे ही कि वो चरित्र में भी गिर जाएगा। बहुत सारे कह देते हैं कि शिव भी नशा करते हैं, हम भी नशा करते हैं। क्या शिव जैसी चेतना आपके अंदर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए नशे की, तो आज का युवा नशे की तरफ इतना अग्रसर है कि अपना परिवार ही नष्ट कर लेता है। इन्हीं सब विषयों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं योगी प्रियव्रत जी। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका नशे को लेकर। बात की जाए नशे की, तो सनातन धर्म में जो है नशे को बहुत गलत माना गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमो नारायण। नशे के बारे में जो हमारी प्राचीन समय से जो सोच रही है वो ये रही है कि ये प्राण घातक बताया गया है, और प्राण घातक का अर्थ योग में हम अगर करें तो उसके ऊपर आघात जिसको आपको चेतन करना है, और चेतन ना करने के कारण वो उस पर घात करती है और आप अकाल मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। तो कोई भी मादक पदार्थ हो, चाहे वो अफीम है, गांजा है और किसी प्रकार की मदिरा है, ये बहुत ही घातक व्यसन है, और जिनका असर लगभग संगति के संपर्क में आने से ये आपके ऊपर असर दिखाते हैं। अगर संगति ठीक हो तो आप इनसे बच सकते हैं। और दूसरा ये कि इन सब से धीरे धीरे छुटकारा पाते हैं तो व्यक्ति चाय पे आ जाता है। चाय भी वैसा ही असर करती है जो आपके शरीर के अंगों को धीरे धीरे स्थिर करती है, और जो आपकी पाचन क्रियाएं हैं, जो रस हैं, उनको भी खत्म करती है। तो व्यसन कोई भी हो, कोई भी मादक पदार्थ हो, वो आपके शरीर पे ऐसे काम करते हैं कि जिस प्रकार से घोड़े को, थके हुए घोड़े को अगर चाबुक मारते हैं तो एक बार तो उसके अंदर एनर्जी स्फूर्ति लगती है और वो दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी समस्त शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही कोई भी पदार्थ आपको एक बार के लिए फुर्ती और शक्ति देगा ऐसा आपको लगता है, लेकिन कुछ देर ही और कुछ क्षण के प्रांत ही वो आपकी समस्त शक्ति को निचोड़ देगा और आपको निडाल कर देगा और आप मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। योग की दृष्टि में मादक पदार्थ का इसलिए निषेध है कि यह आपकी परम चेतना को भी नष्ट करता है और शरीर को भी नष्ट करता है, और ये आपका शरीर नष्ट होता तो आप समाज में भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको समाज में भी हे दृष्टि से देखा जाएगा। नमो नारायण। अगर बात की जाए गुरुजी, आपने संगति की बात की, तो आजकल जो युवा है उसी संगति की तरफ ज्यादा बढ़ता है जहाँ पे नशा और ये सारी चीजें होती हैं। तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जब हमें चेतना को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, तो हमें उसके लिए प्रयास और एक शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, और कुछ भी ना करने के लिए, गिरने के लिए हमें सिर्फ आलस्य की आवश्यकता होती है। तो अब जितना भी युवा है वो गिरने की तरफ जाता है, और नशा गिरने की अवस्था है कि जिस समय नशे में रहेगा व्यक्ति वो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, और वैसी ही कि वो चरित्र में भी गिर जाएगा। और आपको ये पता है कि जब कुछ इमेज बनानी है, चरित्र बनाना है, तो आपको 2-3 पीढ़ियां लग जाती हैं नाम कमाने में, और गिराने में कम समय लगता है। तो नशे में व्यक्ति जब होता है तो वो गिरता है, चाहे वो काम के नशे में है, मद के नशे में है, मादक पदार्थ के नशे में है, या शक्ति किसी पद प्रतिष्ठा के नशे में है। तो गिरने और उठने की स्थिति में हम कहेंगे तो उठने में बल लगेगा, श्रम लगेगा, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और गिरने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। गिरने में आपको सब नियमों को तोड़ के सब नियमों को ध्वस्त करना है, चाहे वो समाज के नियम है, चाहे वो आपके शारीरिक नियम है, और फिर आप उसमें एकदम से गिर जाते हैं। तो अब जितनी भी युवा पीढ़ी है वो आलस्य से भरी हुई है। वो सूर्यास्त से पहले नहीं सोएगी, बाद में सोएगी, मतलब 1-1 बजे, रात के 2-2 बजे, और सूर्योदय से पहले नहीं उठेंगे, वो सवेरे के 9-10 बजे उठेंगे। तो इसी को आलस्य बोला गया, इसी को गिरना भी बोला गया। जी, अगर बात की जाए गुरुजी, आपका आजकल जिस तरह से युवा जो है नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्या उसमें ये जो फिल्में हैं और जो गाने हैं, क्या उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है कि युवा हमारे नशे की तरफ जा रहा है? देखिए, इसका पूर्ण योगदान है। वो इसलिए कि किसी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके देखने के असर ज़्यादा आते हैं, और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी धार्मिक स्थिति की जो व्यू आते हैं फेसबुक पे या इंस्टा पे, वो कम आते हैं। और किसी भी जो
कामुकता की तरफ जब किसी सॉन्ग को देखते हैं तो उसके मिलियनों में व्यू आते हैं। उसका कारण एक ही है कि वो मिलियनों में व्यू आए हैं, इसका मतलब उसके चाहते ज़्यादा हैं। हाँ, हालांकि वो हिडन प्रक्रिया होती है कि ये नहीं पता चलता किसने देखा किसने नहीं देखा, तो लेकिन आंकड़ा बता देता है कि देश की स्थिति क्या है, वो किसकी तरफ आकर्षित है और इसका पूर्ण योगदान है, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं। तो अपने आप को ही हम कुछ चीज़ों में परिपूर्ण करके कि हमारा आकर्षण किसकी तरफ जाए, देव आकर्षण जाए या दानव का आकर्षण जाए। देव दानव का मतलब ये है कि हम स्वेच्छा से किसी अच्छे चरित्र की तरफ जाएं, या फिर हमें सबको ये बोल के कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या खाता पीता हूँ, मैं अपने घर से ही खाता पीता हूँ करके। लेकिन कितना भी समर्थ व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे बचकाने बयानों से बचना चाहिए। और विशेषकर युवाओं को कि वो किसको आदर्श मानते हैं, वो आइडल किसको मानते हैं। वो आइडल मानते हैं लगभग हीरो को, सेलिब्रिटी को, या जिसके सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है या कोई जिसका नेम फेम ज़्यादा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि अगर मान लीजिए वही काम मैं, मेरे पिताजी या मेरे भाई बहन या मेरा समाज करे तो कैसा लगेगा। तो हमें विशेषकर ऋषि मुनियों को मानना चाहिए और संतों को मानना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि संतों को ही मानना चाहिए, किसी के भी बारे में आप पूर्णता से जाने, शुरू से आखिर तक उनकी सारी चीज़ों को जाने। और जब आपको लगे कि यहाँ पे मेरा मस्तक झुकना चाहिए तो वहाँ पे अपनी श्रद्धा के साथ अपना मस्तक झुकाना चाहिए। किसी भी देवता को मानो, आप ऐसे नहीं मान सकते कि जी मैं शिव को गुरु मानता हूँ, शिव का भक्त हूँ। आप शिव के भक्त है, ये आपका मानना। क्या शिव ने भी आपको अपना शिष्य माना है? तो नहीं माना है। तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा जी मैं उसका फैन हूँ, लेकिन क्या जिसके फैन हो वो आपको कितना अपनी नज़रों में रखता है। तो ये बड़ी चीज़ें जो सूक्ष्म है, जिनके ऊपर युवा कभी काम नहीं करता, और युवाओं को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हमारा आइडल कौन है। जब तक आइडल नहीं होगा, मान लीजिए शिव जिसको आइडल मानते हैं, बहुत सारे कह देते हैं कि शिव भी नशा करते हैं, हम भी नशा करते हैं, लेकिन क्या शिव जैसी चेतना आपके अंदर है? शिव तो विष को भी ग्रहण करके या किसी चीज को भी ग्रहण करके वो अस्थिर नहीं होते, लेकिन आप तो एक अगर दारू पी लोगे, मदिरा कर लोगे, तो आपको तो पैर ही लड़खड़ा जाएंगे, पैर लड़खड़ा जाएंगे। आपके परिवार विचार में भी जाके जो कलेश करते हैं वो करते हैं, वो अलग होता है। जो शांति भंग करते हैं वो अलग होती है। हाँ, वो ये कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बर्दाश्त ना कर पाने के कारण उनके विचार बदल जाएंगे उसी समय, तो उसके प्रभाव में आएंगे। तो शिव किसी के प्रभाव में नहीं आता, शिव प्रेम के भी प्रभाव में नहीं है, शिव विष के प्रभाव में भी नहीं है। तो आप शिव से तुलना ना करें। शिव जब हो जाएंगे आप, तब आप मदिरा ग्रहण कर सकते हैं, तब आपका अथॉरिटी है। लेकिन शिव होने से पहले शिव जैसी स्थिति आचरण करोगे तब मारे जाओगे। तो समाज इन्हीं भ्रांति जैसे विचारों से गुजरता है, और उसी का ये कारण है कि हम पूर्णता से, कोई सूक्ष्मता से ना सोच पाने के कारण ऐसी चीज़ों को लागू कर लेते हैं हम आलस्य में और एक विरोधाभास में कि मैं तो ये करूँगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर गुरुजी बात की जाए आजकल के युवा की, तो उनको इन सब नशों से बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपको, कि उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, नशे से बचना नहीं है, जब प्रकाश आएगा तो अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। तो आप पहले सबसे ये चीज़ करें कि मुझे अपने फिजिकल को फिट करना है, अपने पूरे ऑर्गन को फिट करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए पता चलेगा कि मुझे योग करना है, मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, और योग में भी मुझे लीवर के लिए कितने प्राणायाम करने हैं। हम क्या करते हैं, 5 मिनट करा छोड़ दिया, फिर 2 महीने किया छोड़ दिया, नहीं। ये पूरा प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ का प्रोसेस है। हम भी बीज को जब ज़मीन में डालते हैं तो ये नहीं कह सकते कि जी ये पौधा तो 10 दिन में हो गया था, ये पेड़ 10 दिन में क्यों नहीं हुआ। जो चाय का सबसे छोटा पौधा होता है, और वो कम से कम 6 वर्ष के आसपास पहली फसल देता है, 6 वर्ष के बाद। और कोशिश करें कि कोई 3 महीने में ही अगर इसमें से फल आ जाए जैसे अन्य पौधों से आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या क्रिया करते हैं और उसका कितना समय होता है, ये हमें जानना होता है। ये हमें गुरु बताते हैं। गुरु माने कि जिसको पूर्ण उसके बारे में विधियों का पता हो। तो युवा इन चीज़ों के ऊपर फोकस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इनमें समय देना पड़ता है, और तो समय नहीं दे पाएगा। तो आलस्य से पूर्ण क्या होता है कि चलो गाड़ियों में चलते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, और कुछ भी करेंगे तो मदिरा ले आएंगे जाके, कुछ भी करेंगे तो कुछ वेपन्स दिखा देंगे, कुछ गाड़ियों का काफिला दिखा देंगे। तो दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं कि इनका लाइफस्टाइल अच्छा है और हम भी इन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, कर्ज ले लेंगे, तो कुछ ऐसी दोस्तियां कर लेंगे जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, और कुछ फीमेल से दोस्ती कर लेंगे, फीमेल मेल से दोस्ती कर लेंगी कि हम भी कुछ ऐसा दिखाएंगे करके। और जबकि उनके मन में उस प्रकार का कोई विचार नहीं होता कि हम दोस्त इनके अच्छे मित्र साबित होंगे या कुछ होंगे। तो बाद में क्या है, वो कलह का रूप लेंगे और एक
मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों तीनों चीजें जो हैं ये आपकी मित्र बन के आएंगे और आपका शत्रु बन के निकलेंगे, शत्रु बन के निकलेंगी, आपको पूर्णतः नष्ट करके निकलेगी। ये मैं हजारों सर्चों के बाद बोल रहा हूँ। जी, अगर बात की जाए गुरुजी, जगह जगह पे इस टाइम नशा मुक्ति केंद्र खुले, तो वो नशा मुक्ति केंद्र किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आजकल के युवा जो हैं, जो मदिरा पान करते हैं, उनकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? देखिए, खोलने का प्रोसेस जो होता है, वो जो विधि होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन बाद में जाते जाते उसके भी विचार बदल जाते हैं। उनका भी एक ही मोटिव हो जाता है कि जो पैसे देंगे, कुछ करेंगे, तो जो अर्थव्यवस्थाएं देंगे हम उन्हीं को चलाएंगे। तो ये बहुत संज्ञान में लेना चाहिए कि जैसे स्कूल भी होते हैं, स्कूल सिर्फ एजुकेशन का माध्यम नहीं है, वो चरित्र निर्माण का भी एक बहुत बड़ा संस्थान है, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमर्शियल ये चीजें देखने को मिलती है। तो जो फर्स्ट था वो सेकेंडरी हो गया, जो सेकेंडरी था वो फर्स्ट में ले लिया जाता है कि पैसा कमाना बाद में होना था, क्योंकि वो आवश्यकताएं नीड होती है, लेकिन व्यक्ति के बच्चे का चरित्र निर्माण करना फर्स्ट था, वो सेकेंडरी हो गया कि हमें फीस चाहिए, हमें ये हमारी फैसिलिटी चाहिए, हमें अपने इसका ये करना है, तो वो फर्स्ट रख देते हैं। बच्चे को कितना ज्ञान हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी है। सेम नशे की स्थितियां हैं। ये चीजें कब लेनी चाहिए, किस प्रकार लेनी चाहिए, इनका क्या अस्तित्व है, क्या इनका तत्व है। अगर मान लीजिए बॉर्डर है और बहुत ज्यादा जैसे बर्फ पड़ी हुई है, तो वहाँ आर्मी अलाउ करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेते, वो उनके एक डोज टाइप में, खुराक टाइप में है, और वो भी लिमिट है उनकी, ये नहीं कि वो कुछ भी करेंगे अपनी मर्जी से, उनकी भी एक लिमिट है कि इतने ले सकते हैं। तो ये बहुत गहरा कि किस को हम कब ग्रहण करें और किन नियमों के तहत ग्रहण करें, ये आवश्यक है। और जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्रों पे पूरी जांच, जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, सरकार को भी ईमानदारी से जांच, उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपनी ईमानदारी से उस कृत्य के पीछे जो उसका भाव है उसको समझ के वो करना चाहिए, चाहे वो गौशाला से संबंधित हो, या वो नशा मुक्ति से संबंधित हो, या नए मंदिर बनते उनसे भी संबंधित हो। ये थे हमारे साथ योगी प्रियव्रत अनिमेष जी, जिन्होंने नशा मुक्ति को कैसे हम आगे तक ले जाएं, युवा को हम कैसे जागरूक करें, इन सब के बारे में बात की। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।